Hello everyone and welcome to NS on Education. My name is Navin Kumar. Today we will cover part 2 of mixing और पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे आपके टाइप्स ऑफ इम्पेलर. पार्ट 1 में भी डिस्कस किए थे, यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा डीप में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि आपका इम्पेलर फ्लडिंग होता है, लोडिंग होता है, तो रस्ट टरबाइन के केस में हम कैसे पता करेंगे कि कब आपका फ्लडिंग होगा, कब आपका लोडिंग होगा, तो उसको भी डिस्कस करेंगे. और उसके साथ हम लास्ट में देखेंगे आपका पंपिंग कैपेसिटी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. First is Ruston turbine, and as you know it is a 6 flat blade dismounted turbine. जैसे कि आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, there are 6 flat blade attached perpendicularly to this central disc. नाउ पार्ट 1 में बच्चों में डिस्कस किया था कि आपके 3 टाइप्स के जो है फ्लो जनरेट करता है इम्पेलर. फर्स्ट था आपका रोटेशनल फ्लो, सेकंड रेडियल एंड थर्ड इज एक्सेल फ्लो. रोटेशनल फ्लो तो सभी टाइप के इम्पेलर के लिए कॉमन था, बट ये जो आपका रेडियल और एक्सेल फ्लो होता है ये आपका टाइप ऑफ इम्पेलर पर डिपेंड करता है. तो यहाँ पर जो हमारा रस्टन टरबाइन है ये है आपका इट इज ए रेडियल फ्लो इम्पेलर, यानी कि आपका रेडियल फ्लो जनरेट करता है. तो ये आपका लिक्विड को पुश करेगा रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, इस तरीके से. नाउ ये जो आपका रेडियल फ्लो जनरेट हुआ है ये आपका क्या है, आगे जाकर के डिवाइड होगा, एक टॉप और एक बॉटम. जो बॉटम वाला फ्लूइड है वो आपका बॉटम में मिक्सिंग करेगा, टॉप जो फ्लूइड है वो आपका टॉप सेक्शन में मिक्सिंग करेगा, ठीक है. इसलिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया, द बल्क फ्लो इन द वेसल देयरफॉर कंप्राइजेस टू लार्ज रिंग वर्टेक्स, वन अबव एंड वन बिलो द इम्पेलर. ये सारे पॉइंट्स बस आपको एक बार देख लेने हैं, ठीक है, ताकि एक आपको आइडिया मिल जाए कि रस्टन टरबाइन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है. गेट स्टूडेंट के लिए तो मैं बताना चाहूंगा कि गेट एग्जाम में ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगर कोई थ्योरी का क्वेश्चन भी है तो वो भी किसी ना किसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है. ना बाकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो यहाँ पे आपके लो पंपिंग और सर्कुलेटरी कैपेसिटी पर यूनिट पावर कंज्यूम, तो दैट मीन्स कि अदर एम्पेलर के कंपेरिजन में यहाँ पे ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होगी टू प्रोड्यूस सेम पंपिंग कैपेसिटी. नाउ बच्चों रस्टन टरबाइन में क्या होता है, यहाँ पे आपके 2 हाई स्पीड रोल एंड ट्रेलिंग वर्टेक्स जो है यहाँ पे फॉर्म होते हैं, ठीक है. जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख पाएंगे ये आपका ब्लेड है, ठीक है, और ये ब्लेड और ये ब्लेड और ये इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यानी कि आपका इम्पेलर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ब्लेड का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी सेम होगा. तो जब ये आपका ब्लेड रोटेट कर रहा है तो आप देख सकते हैं इसके पीछे यहाँ पे आपका ये आपका ट्रेलिंग वर्टेक्स आपके यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनको बोलते हैं ट्रेलिंग वर्टेक्स, ठीक है. और इन्हीं की वजह से क्या है, आपकी बहुत सारे एडवांटेज हैं रस्टन टरबाइन के पास. क्या क्या है देखते हैं. तो यहाँ पे क्या है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस डिस्पर्जन. तो जो गैस का डिस्पर्जन है वो ये जो आपकी ट्रेलिंग वर्टेक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इन्हीं की वजह से है, ठीक है. इसके अलावा जो मिक्सिंग है, मोस्ट ऑफ द मिक्सिंग इन द स्टेयर वेसल टेक प्लेस नियर द वर्टेक्स. तो जो आपका मोस्ट ऑफ द मिक्सिंग है वो भी इन्हीं वर्टेक्स की वजह से हो रही है. टर्बुलेंस जनरेशन भी, ठीक है, उसमें भी हेल्प कर रहे हैं ये आपका वर्टेक्स. और इसके अलावा आपका सेल को डैमेज भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर ज़्यादा है तो यहाँ पे आपका सेल डैमेज भी हो सकता है अगर ज़्यादा शेयरिंग रेट है. नाउ गैस की बात करें तो गैसिंग के लिए तो रस्टन टरबाइन सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं. तो रस्टन टरबाइन आर वेरी इफेक्टिव फॉर गैस डिस्पर्जन. और गैस डिस्पर्जन के बारे में हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था, जहां पे हमने डिस्कस की थी 2 टर्म. पहली थी आपकी इम्पेलर फ्लडिंग और सेकंड थी आपकी इम्पेलर लोडिंग. इम्पेलर फ्लडिंग में आपने देखा था कि जहां पर आपका गैस रेट हाई गैस रेट होता है, गैसिंग रेट आपका ज़्यादा है, यानी कि आप ज़्यादा गैस प्रोवाइड करा रहे हैं पर यूनिट टाइम, और आपका स्टीरर स्पीड लो है, तो उस केस में क्या है, आपका जो स्टीरर है वो प्रॉपरली जो है गैस को डिस्पर्स नहीं करेगा. तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इम्पेलर फ्लडिंग बोलते हैं, ठीक है. द इम्पेलर इज ब्लैंकेटेड बाय द गैस, ये हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं. इसका अपोजिट था आपका इम्पेलर लोडिंग, जहां पर आपका या तो स्टेयर की स्पीड ज्यादा हाई होती है या फिर आपका जो गैस का फ्लो रेट है वो आपका लो होता है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, आपका इम्पेलर लोडिंग होती है, यानी कि अब ये आपका पंप कर सकता है जो आपका गैस है और उसको डिस्पर्स कर सकता है, ठीक है. तो जैसे कि आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, ये आपका 100 आरपीएम पे है, तो ये आपका इम्पेलर फ्लडिंग कंडीशन है जहां पर आपका गैस का डिस्पर्जन नहीं हो पा रहा है. फिर आपने और भी ज़्यादा स्पीड इंक्रीज की 200 आरपीएम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस का डिस्पर्जन स्टार्ट हो गया है. फिर 300 आरपीएम पे आप इसको इम्पेलर लोडिंग कंडीशन बोल सकते हैं, यहाँ पे आपका गैस डिस्पर्जन हो रहा है. और ये जो आपका फोर्थ है, यहाँ पे आपका 400 आरपीएम पे इसको रोटेट किया गया है इम्पेलर को. तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं ये आपका कहलाएगा कंप्लीट गैस डिस्पर्जन. जैसे कि हमने देखा था कि फर्दर इंक्रीज इन स्टेयर स्पीड एंड और रिडक्शन ऑफ गैस फ्लो रेट प्रोड्यूस कंप्लीट गैस डिस्पर्जन. तो जो 400 आरपीएम है ये आपका कंप्लीट गैस डिस्पर्जन कंडीशन. क्लियर है.
यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। तो ये आपकी रियल इमेजेस हैं और ये आपकी रेस्टन टर्बाइन के लिए है, ठीक है। तो रेस्टन टर्बाइन में किस तरीके से गैस डिस्पर्जन होता है वो यहाँ पे शो किया गया है। तो जैसा बच्चों अभी हमने पीछे डिस्कस किया, अगर आपका कांस्टेंट रहेगा गैस फ्लो रेट और अगर आप इंक्रीज करते हैं इंपेलर स्पीड इस डायरेक्शन में, तो सबसे पहले आपका फ्लडिंग कंडीशन, फिर आएगी आपकी लोडिंग, और अगर और भी ज्यादा आप स्पीड इंक्रीज करेंगे तो कंप्लीट गैस डिस्पर्जन। अपोजिट आप देख सकते हैं, अगर आप कांस्टेंट कर दें इंपेलर स्पीड और इंक्रीज करें गैस फ्लो रेट, तो गैस फ्लो रेट इंक्रीज करने से इस डायरेक्शन की तरफ मूव होगा, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे गैस फ्लो रेट इंक्रीज होगा वैसे वैसे हम फ्लडिंग की तरफ जाएंगे। क्लियर है ना। क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा इक्वेशन है जो हमें बता सके कि कब आपका कंप्लीट गैस डिस्पर्जन होगा या फिर कब आपका फ्लडिंग लोडिंग कंडीशन रहेगी। तो आपका आंसर है यस। आप देख सकते हैं अगर आपका ये एक रिलेशन है एफएलजी एफआर के बीच में, तो दैट मीन्स आपका कंप्लीट गैस डिस्पर्जन हो रहा है, और अगर आपका ये रिलेशन है एफएलजी एंड एफआर के बीच में तो आपका फ्लडिंग लोडिंग ट्रांजिशन कंडीशन होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये एफएलजी एफआर है क्या, ठीक है, तभी तो उसके बीच का रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ये दोनों ही, सबसे पहले तो ये दोनों ही आपके क्या है, डायमेंशन लेस वेरिएबल है, यानी कि इनकी कोई डायमेंशन नहीं है। सेकेंड थिंग, फर्स्ट है आपका गैस फ्लो नंबर जिसको हम एफएलजी बोलते हैं, और ये जो आपका दूसरा नंबर है ये है फ्रॉड नंबर जिसको आप एफआर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एफएलजी क्या है, एफएलजी है आपका द रेशियो ऑफ गैस फ्लो रेट टू द पंपिंग कैपेसिटी ऑफ द इम्पेलर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये है आपका गैस फ्लो रेट डिवाइडेड बाई ये क्या है, पंपिंग कैपेसिटी NI/DI का क्यूब, इसको अभी हम आगे भी देखेंगे, और दैट इज इक्वल्स टू एफएलजी विच इज गैस फ्लो नंबर, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से ना याद रखें, इस तरीके से इसको याद रखें कि गैस एफजी इक्वल्स टू एफएलजी NI/DI का क्यूब, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया आपका गैस फ्लो रेट, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक गैस फ्लो रेट, ये आपका गैस फ्लो नंबर हो गया, ये आपका इम्पेलर स्पीड, और ये आपका डायमीटर ऑफ इम्पेलर। क्लियर है। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वॉल्यूमेट्रिक गैस फ्लो रेट, ये आपको बता रहा है कि पर मीटर क्यूब कितना मीटर क्यूब जो है वॉल्यूम अंदर जा रहा है पर सेकेंड, ठीक है। नीचे भी आप देख सकते हैं डायमेंशन इम्पेलर स्पीड पर सेकेंड, और डायमीटर का क्यूब है तो यानी कि मीटर क्यूब, तो आप देख सकते हैं सब कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी डायमेंशन नहीं है। फिर नेक्स्ट नंबर फ्रॉड नंबर ये क्या है, द रेशियो ऑफ इनर्शियल टू ग्रेविटेशनल और बायंसी फोर्सेस। तो ये आपका इनर्शियल और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है। एक नंबर हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस टाइप का जो काफी सिमिलर है इस नंबर से, वो है आपका रेनॉल्ड्स नंबर। वहां पे हमने फॉर्मूला देखा था NI का स्क्वायर DI डेंसिटी डिवाइडेड बाई विस्कोसिटी, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला ये था, आप देख सकते हैं काफी सिमिलर फॉर्मूला है NI स्क्वायर DI, और यहाँ पे भी क्या है NI स्क्वायर DI है, क्योंकि यहाँ पे क्या है रेशो किसका है, इनर्शियल और ग्रेविटेशनल का, और रेनॉल्ड्स नंबर भी क्या है आपका रेशो है इनर्शियल, बट ये किसके साथ है, विस्कोसिटी के साथ है, इसलिए यहाँ पे डिवाइड में क्या है आपका ये विस्कोसिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में निकाला गया। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। तो ये है आपका FR, और ये आपका रेनॉल्ड्स नंबर, ये आपका FLG, और ये आपको देख लिया, ठीक है। जैसे ही बच्चों हमारा ये बायो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ वीडियोस टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड मैं बनाऊंगा, उसमें ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप ये जो फॉर्मूले हैं उनको याद रख सकते हैं, ठीक है। और बाकी के जो ट्रिक्स है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वो सब भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाए तभी आप समझ पाएंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स का भी फायदा तभी है जब आपके बेसिक्स क्लियर हो। तो क्लियर है, अगर आपका ये रिलेशन रहता है एफएलजी एफआर के बीच में तो आपका कंप्लीट गैस डिस्पर्सन, और ये रिलेशन है तो फ्लडिंग लोडिंग कंडीशन, ठीक है। अगर याद करने के लिए बोला जाए तो आप जो है ये कंप्लीट गैस डिस्पर्सन वाला फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछेगा तो यही पूछेगा कि कंप्लीट गैस डिस्पर्सन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, फ्लडिंग लोडिंग कोई भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आप जो है ये रिलेशन याद कर सकते हैं। फिर बच्चों ये जो आपका फॉर्मूला है फॉर फ्लडिंग लोडिंग ट्रांजिशन, ये आपका इम्पेलर क्लियरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। इम्पेलर क्लियरेंस क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ये रिएक्टर और ये आपका इम्पेलर, तो आपने इस इम्पेलर को कितनी हाइट पे लगाया है विद रिस्पेक्ट टू बॉटम, ठीक है, तो ये आपका इम्पेलर क्लियरेंस होता है। तो ये वाला फॉर्मूला आपका फ्लडिंग लोडिंग ट्रांजिशन इस पर डिपेंड नहीं करता है, बट ये जो आपका कंप्लीट गैस डिस्पर्जन है ये इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये किसके लिए फाइंड आउट किया है, तो ये हमने फाइंड आउट किया है फॉर यहाँ पे मेंशन है इम्पेलर क्लियरेंस ऑफ 1/4 द लिक्विड हाइट, ठीक है। यानी कि अगर जो आपकी लिक्विड की हाइट है, अगर आपके जो भी यहाँ पे h है, और अगर आप इसको 4 कंसिडर कर लें तो इम्पेलर क्लियरेंस होगा 1, यानी कि 1/4। क्लियर है।
ठीक है, तो ये यहाँ पे मेंशन है 1/4 ऑफ द लिक्विड, तो 1/4 कितना होगा 1/4। इसके अलावा बच्चों ये जो आपका Fg है फॉर कंप्लीट गैस डिस्पर्जन इज प्रोपोर्शनल टू di⁴। कैसे है di⁴ के, ये हम करके देख सकते हैं, आपको जल्दी से बताता हूँ। देखिए FLG का फॉर्मूला भी हमने पीछे देखा था, क्या देखा था हमने इसका फॉर्मूला कि ये होता है आपका Fg डिवाइडेड बाई Ni एंड di का क्यूब इक्वल्स टू 0.2, di ऐसे रहेगा, डिवाइड बाई dt की पावर 0.5, और ये FR हमने कितना देखा था, इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला है Ni का स्क्वायर di डिवाइडेड बाई g ब्रैकेट के बाद 0.5। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, और इसको भी याद कर लीजिएगा कि Fg इक्वल्स टू फॉर कंप्लीट, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये अगर आप एक फॉर्मूला याद कर लेंगे तो ये आपको खुद से याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हमने फाइंड आउट करेंगे इसको, हमें Fg और ये जो di है इसके बीच का रिलेशन बताना है। तो Fg इक्वल्स टू di की पावर हमें बतानी है कि di की पावर क्या होगी। तो देखिए ये यहाँ पर इसकी पावर है 3, यहाँ पर ये जो di है इसकी पावर है 0.5, और यहाँ पर ये जो di है इसकी पावर है 0.5। आपको पता है अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 3 + 0.5 + 0.5 विल गिव यू 4। दैट मीन्स Fg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू di की पावर 4। तो ये आपका जो इम्पेलर का डायमीटर है उसकी जो पावर 4 है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका ये वॉल्यूमेट्रिक गैस फ्लो रेट फॉर कंप्लीट गैस डिस्पर्सन। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से, तो ये आपको पता चल गया, और बाकी सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा। रस्टन टरबाइन बच्चों खत्म हो गया आप लोगों का, फिर आएगा आपका प्रोपेलर। प्रोपेलर क्या है, दीज आर एक्सेल फ्लो इम्पेलर्स। ठीक है, और वो क्या थे, रस्टन टरबाइन क्या थे, वो आपके रेडियल फ्लो इम्पेलर थे। अब ये जो एक्सेल फ्लो इम्पेलर है ये हमने पार्ट 1 में देखा है, तो ये क्या है आपके ये ऑपरेट कर सकते हैं आइदर डाउनवर्ड और अपवर्ड पंपिंग ऑफ द फ्लूइड। तो या तो इसमें डाउनवर्ड आपका पंप होगा फ्लूइड या फिर अपवर्ड फ्लो होगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आपने जो इम्पेलर है उसको क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं या फिर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, इनकी पंपिंग कैपेसिटी हाई है, हाई फ्लो कैपेसिटी है इनकी। देन ये लो टू मीडियम विस्कोसिटी फ्लूइड में वर्क करते हैं। यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं इमेज भी, क्लियर। और इसके अलावा फिर आता है आपके पिच ब्लेड टरबाइन, ये इनका क्या है फ्लैट इंक्लाइन ब्लेड, जैसे कि आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं, ये रस्टन टरबाइन की तरह ही है, बट यहाँ पे जो इनके ब्लेड्स हैं उनको थोड़ा सा इंक्लाइंडली यहाँ पे लगाया गया है। और इनका ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, रेडियल एज वेल एज एक्सियल वेलोसिटी कंपोनेंट। तो ये दोनों ही आपके तीनों टाइप के फ्लो जनरेट करेंगे, रोटेशनल भी, रेडियल भी और एक्सियल फ्लो भी। ठीक है, तो ये तीनों टाइप के फ्लो आपके जनरेट करते हैं। स्ट्रॉन्ग लिक्विड फ्लोज एंड हैव अ मच हायर पंपिंग एफिशिएंसी देन रस्टन टरबाइन। तो रस्टन टरबाइन से थोड़े ज़्यादा इफेक्टिव है, मेकिंग देम वेरी इफेक्टिव फॉर ब्लेंडिंग एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग लिक्विड फ्लो जनरेट करते हैं, तो जहां पर भी आपको स्ट्रॉन्ग लिक्विड फ्लो की जो रिक्वायरमेंट है वहां पे आप पिच ब्लेड टरबाइन यूज करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका कर्व ब्लेड डिस्क टरबाइन, जैसे कि आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने कर्व ब्लेड यूज किए हैं इंस्टेड ऑफ फ्लैट ब्लेड। तो आप कह सकते हैं कि रस्टन टरबाइन का ही मॉडिफिकेशन है। यहाँ पर भी बच्चों रेडियल फ्लो जनरेट होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी जो शेप है वो रेडियल फ्लो जनरेट कर सकती है। एक्सेल फ्लो के लिए थोड़ा सा इंक्लाइंड होना चाहिए। देन एडवांटेज क्या है बच्चों, इसकी एडवांटेज है द इम्पेलर इज मोर डिफिकल्ट टू फ्लड। यहाँ पे फ्लडिंग इजीली नहीं हो पाती, क्योंकि आप इनकी शेप देखेंगे तो यहाँ पे जो कैविटी जनरेट हुई है वो इजीली गैस को फ्लडिंग नहीं करने देगी, and are able to handle gas flow rate several times higher than those that cause flooding of रस्टन टरबाइन। यानी कि जिस गैस फ्लो रेट पे आपका रस्टन टरबाइन में फ्लडिंग हो जाती है उससे सेवरल टाइम्स हायर गैस फ्लो रेट पर भी ये ऑपरेट कर सकते हैं। तो इतने ज्यादा एफिशिएंट हैं एज कंपेयर टू रस्टन टरबाइन। देन आता है आपका हाइड्रोफॉइल इम्पेलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज में शो किया है, ये आपका हाइड्रोफॉइल, ये भी आपका हाइड्रोफॉइल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपका पिच ब्लेड तो है, यानी कि इंक्लाइंड तो है ब्लेड, बट यहाँ पे क्या है थोड़ा सा राउंड भी है। ठीक है, तो ये क्या किया गया है, यहाँ पे पिच ब्लेड टरबाइन को थोड़ा और ज्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो द लीडिंग एज आर राउंडेड लाइक एन एरोप्लेन विंग टू रिड्यूस फॉर्म ड्रैग। तो यहाँ पे जो ड्रैग प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिड्यूस करने की कोशिश की गई है एरोप्लेन विंग का मॉडल यूज करके। ठीक है, एंड जनरेट अ पॉजिटिव लिफ्ट। क्लियर है, तो इससे क्या होता है, तो इससे आपका इफेक्टिव पंपिंग होती है एंड द बल्क मिक्सिंग विद स्ट्रॉन्ग एक्सियल वेलोसिटीज एंड लो पावर कंजम्पशन। अब यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं, क्योंकि इनके थोड़ा सा इंक्लाइंड है ब्लेड, तो यहाँ पे एक्सियल फ्लो जनरेट होगा। ठीक है, और क्योंकि थोड़ा सा इस यहाँ पे इन्होंने एरोप्लेन विंग का मॉडल यूज किया, थोड़ा एरोडायनेमिक बनाने की कोशिश की, तो यहाँ पे क्या है आपका
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करंट प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट भी डिक्रीज होगी। क्यों होगी पावर की रिक्वायरमेंट डिक्रीज? क्योंकि ड्रैग फोर्स रिड्यूस हो गया है। क्लियर है? मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके डाउनवर्ड पंपिंग में ही, मतलब जो इनका ऑपरेशन है वो डाउनवर्ड पंपिंग के लिए किया जाता है, बट ये अपवर्ड उसमें भी ऑपरेट कर सकते हैं। बट ये क्या है, यहाँ पे इनका डिसएडवांटेज ये है कि आपका मोर प्रोन टू फ्लडिंग, यहाँ पे फ्लडिंग इजिली हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट इज इम्पेलर पंपिंग कैपेसिटी। क्या होता है इम्पेलर पंपिंग कैपेसिटी? जब आपका इम्पेलर रोटेट करता है तो जो भी फ्लूइड इसके कांटेक्ट में आता है उसको ये पुश करता है रेडियली या फिर एक्सेली। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, या तो रेडियल फ्लो जनरेट करते हैं या फिर एक्सेल फ्लो जनरेट करते हैं। रेडियल फ्लो जनरेट करेगा तो दैट मींस ये पुश करेगा रेडियली आउटवर्ड, और एक्सेल फ्लो जनरेट करेगा तो या तो डाउनवर्ड पुश करेगा या अपवर्ड पुश करेगा, डिपेंडिंग ऑन कि किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जो भी फ्लूइड इसके कांटेक्ट में आ रहा है, इन ब्लेड्स के कांटेक्ट में आ रहा है, उसको ये पुश कर दे रहे हैं अवे फ्रॉम इंपेलर। ठीक है, तो ये जो पुश किया गया है इसी को हम बोलते हैं पंपिंग। और इसकी पंपिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि कितना आपने फ्लूइड पंप किया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो दैट मीन्स इसकी यूनिट होगी मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट लिविंग द ब्लेड। तो ये है द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड लिविंग द ब्लेड। तो कितना फ्लूइड जो है आपका इंपेलर ने पंप किया है पर यूनिट टाइम, दैट इज पंपिंग कैपेसिटी। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होगा। देन ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? ये आपका डिपेंड करता है बच्चों स्टीयर की स्पीड क्या है और साइज ऑफ इंपेलर क्या है। दोनों ही कंडीशन आप देख सकते हैं। अगर आप स्टीयर की स्पीड इंक्रीज करेंगे तो भी ज्यादा फ्लूइड कांटेक्ट में आएगा, तो ये ज्यादा हो जाएगा पंपिंग कैपेसिटी। और साइज ऑफ इंपेलर आपका ज्यादा होगा, ठीक है, बड़े साइज का आप इंपेलर यूज करेंगे तो उस केस में भी ज्यादा फ्लूइड यहाँ पे कांटेक्ट में आ पाएगा इंपेलर के, तो ज्यादा ये पंप करेगा। ठीक है, तो पंपिंग कैपेसिटी दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसके बाद है आपका ये, इसके अलावा इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि आपका टाइप और डिजाइन कैसा है, गेट का टाइप है या फिर आपका रस्टन टरबाइन है, पिच ब्लेड है, किस इसका डिजाइन क्या है, टाइप क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ तो इसको कैसे हम इंक्लूड करेंगे? तो इसको हम इंक्लूड करते हैं थ्रू द फ्लो नंबर। ठीक है, तो फ्लो नंबर क्या है आपका? ये आपका एक डायमेंशन लेस वेरिएबल है, नंबर है। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करता है? ये आपको बताता है द इफेक्टिवनेस ऑफ इंपेलर फॉर पंपिंग फ्लूइड। ठीक है, यानी कि ये जो दो फैक्टर है इंपेलर टाइप और डिजाइन, इसके लिए हम यूज करते हैं द फ्लो नंबर। इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। जितने भी आपके ये नंबर है ये सारे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए जाते हैं, फिर प्लॉट किए जाते हैं। ठीक है, इसका जो बच्चों फॉर्मूला है वो काफी सिमिलर है जो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक गैस फ्लो रेट Fg इक्वल्स टू गैस फ्लो नंबर FgL एंड Ni/Di का क्यूब। ये फॉर्मूला भी हमने पीछे डिस्कस किया था। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये जो आपका पंपिंग कैपेसिटी है इसका भी फॉर्मूला सेम ही है। यहाँ पर भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड लिविंग द ब्लेड इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका फ्लो नंबर है, वो ऊपर गैस फ्लो नंबर है, यहाँ पे Ni/Di का क्यूब। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों ही फॉर्मूले एकदम आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली सेम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दोनों का। ठीक है, दोनों में क्या है, ये जो आपका फर्स्ट Fg आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूमेट्रिक गैस फ्लो रेट और Q आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड लिविंग द ब्लेड। ठीक है, यहाँ पे आपका गैस फ्लो नंबर है, ये आपका फ्लो नंबर है, ये आपका इंपेलर स्पीड, ये भी आपका इंपेलर स्पीड, ये आपका इंपेलर ऑफ डायमीटर, ये भी आपका इंपेलर ऑफ डायमीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम एनालॉजी यूज की गई है दोनों फॉर्मूले में। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से यही ट्रिक्स हैं जिनसे आप याद रख सकते हैं एक से ज्यादा फॉर्मूले। तो ये मैं आपको बताता रहूंगा जहां पर भी इस टाइप के फॉर्मूले आते रहेंगे। Then the flow number is a measure of the ability of the impeller to generate a strong circulatory flow. ठीक है, नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टेबल में रिप्रेजेंट किया है फ्लो नंबर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंपेलर। तो रस्टन टरबाइन के लिए 0.78, 0.75, 0.81, 0.74, 0.82। तो आप देख सकते हैं इन सब के लिए रस्टन है, प्रोपेलर है, पिच ब्लेड है, पिच ब्लेड में यहाँ पे 6 ब्लेड, देन हाइड्रोफॉइल, देन हाइड्रोफॉइल। ठीक है, तो हाइड्रोफॉइल आप देख सकते हैं और एक पिच ब्लेड, ये जो दो टाइप हैं इनका जो फ्लो नंबर है वो ज्यादा है, यानी कि आपके ज्यादा स्ट्रॉन्ग सर्कुलेटरी फ्लो जनरेट करेंगे एज कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ इंपेलर। ठीक है, तो वैसे तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं इसमें फ्लो नंबर में। द नेक्स्ट इज हाउ वी कैन कंपेयर टू डिफरेंट टाइप ऑफ इंपेलर। आप यहाँ पे देख सकते हैं द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट इंपेलर फॉर जनरेटिंग फ्लो कैन बी कंपेयर रिलेटिव टू देयर पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो पावर रिक्वायरमेंट, पावर की कितनी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हम उनकी इफेक्टिवनेस को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये है Q डिवाइडेड बाई P।
तो Q डिवाइडेड बाई P क्या है, यहाँ पे आपका Q आपको पता है, अभी आपने देखा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड लिविंग द ब्लेड, तो इसकी यूनिट क्या थी, इसकी यूनिट थी मीटर क्यूब पर सेकेंड। यूनिट से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। और ये पावर है तो पावर की यूनिट होती है वाट, तो यहाँ पे पर वाट। क्लियर है। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि कितना फ्लूइड पंप किया गया है पर यूनिट टाइम पर यूनिट पावर कंज्यूम। यानी कि अगर आप एक यूनिट पावर कंज्यूम करके एक यूनिट टाइम में कितना जो है फ्लूइड पंप कर पा रहे हैं, तो इसके थ्रू ये आपके एक तरीके से क्या है, इफेक्टिवनेस हो गई उस पंप की। तो आप इसके थ्रू आप कंपेयर कर सकते हैं टू डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पेलर। सिंपल सी बात है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, फॉर एग्जांपल एक इम्पेलर है जिसकी यहाँ पे वैल्यू है 500 और जो आपका दूसरा इम्पेलर है उसके लिए 300 मीटर क्यूब पर सेकंड पर वाट। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी ज्यादा है लिक्विड को पंप करने की पर यूनिट टाइम पर यूनिट पावर कंज्यूम एज कंपेयर टू दिस इम्पेलर। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो डिफरेंट टाइप के इम्पेलर को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है। तो Q का फॉर्मूला भी हमने पीछे डिस्कस किया, क्या है फॉर्मूला इसका, Q इक्वल्स टू FL। जितनी बार आप लिखेंगे उतना आप जल्दी याद हो जाएगा, तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए साथ में, NI DI का Q। ठीक है, ये हमने देखा। और डिवाइड करेंगे इसको पावर से, पावर का फॉर्मूला भी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है NP, जहाँ पे ये NP पावर नंबर है। ठीक है, और डेंसिटी NI का क्यूब DI की पावर 5। तो ये भी काफी सिमिलर है फॉर्मूला, इन्हीं की तरह ही है। ठीक है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे पावर अलग है NI क्यूब और यहाँ पे DI की पावर 5 होती है। क्लियर। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि आप इसको जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे इसकी पावर 1 है NI। ठीक है, और यहाँ पे इसकी पावर 1 है और यहाँ पे बॉटम में 3 है, तो ये आपका यहाँ पे क्या है 2 रेसिडुअल रह जाएगा। इसी तरीके से आप पावर 3 और नीचे 5 है, तो यहाँ पर भी आपका 2 रेसिडुअल रह जाएगा। तो इसको डिवाइड करके आपको ये मिल जाता है फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ से। और अगर दोनों इम्पेलर में आपका ये जो डेंसिटी है और जो इम्पेलर स्पीड है और जो डायमीटर ऑफ इम्पेलर, अगर तीनों चीज़ें सेम है, तो उस केस में ये आपके कांस्टेंट हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पे जब आप दो डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पेलर का रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, सिर्फ फ्लो नंबर डिवाइडेड बाई आपका पावर नंबर। ठीक है, यहाँ पे भी फ्लो नंबर पावर नंबर, ये सब ये जो फ्लो नंबर पावर नंबर है ये सब क्या है, इम्पेलर के टाइप और डिजाइन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इम्पेलर की प्रॉपर्टी को बताते हैं ये सब। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है कंपेयर कर सकते हैं टू डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पेलर की, कि कौन ज़्यादा एफिशिएंट है आपका। ठीक है, देन यहाँ पे क्वेश्चन भी आप दे सकते हैं, वी कैन कंपेयर द पंपिंग कैपेसिटी पंपिंग इफेक्टिवनेस ऑफ रस्टन एंड पिच ब्लेड टर्बाइन। फॉर रस्टन टर्बाइन DI/dt इज 0.5, पावर नंबर इज दिस एंड ये फ्लो नंबर इज दिस। फॉर अ 6 ब्लेड डाउनवर्ड पंपिंग पिच ब्लेड टर्बाइन फॉर द सेम साइज, तो वहां पे ये कह रहा है सेम साइज मतलब DI/dt का रेशो सेम है। और यहाँ पे NP क्या है आपका 1.6 एंड FL इज 0.81। तो आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये Q डिवाइडेड बाई P, ये फर्स्ट इम्पेलर के लिए, डिवाइडेड बाई Q डिवाइडेड बाई P फॉर सेकेंड इम्पेलर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू फ्लो नंबर। फ्लो नंबर कितना है आपका रस्टन टर्बाइन के लिए 5.9 और सॉरी फ्लो नंबर है 0.78, 0.78 डिवाइडेड बाई 5.9 डी, यहाँ पे डिवाइड में आपका इसका फ्लो नंबर 0.81 और डिवाइडेड बाई 1.6। ठीक है, तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना आएगा, ये 0.78 डिवाइडेड बाई 5.9 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 0.81 डिवाइडेड बाई 1.6। तो यहाँ से बच्चों आंसर आ रहा है 0.261। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो आपका रस्टन टर्बाइन है वो आपका पिच ब्लेड टर्बाइन से कम इफेक्टिव है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे क्या था आपका पिच ब्लेड टर्बाइन है। ठीक है, और ये जो हमारा सेकंड इम्पेलर है पिच ब्लेड है, और इसके कंपैरिजन में इसका जो मतलब पर यूनिट पावर जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कम है। ठीक है, तो यानी कि जो Q/P फॉर रस्टन इज इक्वल्स टू 0.261। तो ये सिर्फ क्या है 26% आप कह सकते हैं किसका है, Q/P ऑफ pitch blade. The analysis provided why Western turbines are considered to have relatively low pumping efficiency, while pitch blade turbines are recognized for their high pumping capacity and effectiveness for pump. I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको अपने क्लासमेट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।